नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज से 5 दिनों पहले मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था। आप देख सकते हैं कि आखिरकार खबर आ गई है और 10 स्टॉक को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 10 स्टॉक का नाम हमें FNO में अब देखने को मिलेगा। FNO क्या होता है? डेरिवेटिव्स होते हैं, जहां पे आप उनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को परचेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है? बायर्स और सेलर्स अवेलेबल होते हैं, इससे वॉल्यूम्स अप होते हैं और आने वाले कल में उस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में बहुत ही गेन होता है। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे जहां पे FNO की एंट्री के बाद स्टॉक में काफ़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन दोस्तों शर्त यही है कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। इसी बीच में गैस मैंने 5 स्टॉक को इस 10 में से रेगुलरली कवर किया है और पांचों स्टॉक में हमें गजब का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे स्टॉक्स हो गए अभी निफ्टी के ऑल टाइम हाई पे, अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। तो मैंने कमेंट देखा कि सर कोई ऐसा स्टॉक बताएं जहां 15 से 20% के एटलीस्ट मार्जिन हो और लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बनाने का दम रखता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका फेस वैल्यू 10 हमें देखने को मिलता है और आने वाले कल में मैं श्योर हूं कि एफएल के बाद, ICTC के बाद ये कंपनी आपको स्प्लिट देके रिवॉर्ड कर सकती है। लेकिन यस, ध्यान रखिएगा, कंपनी बहुत ही लार्जेस्ट और बहुत ही ओल्डेस्ट अपने ही सेक्टर की किंग देखने को मिलती है और इधर पे जो लेवल्स हो जाएंगे वो बहुत ही क्रूशियल होंगे, बिकॉज आज के दिन भी हमें गजब की तेजी देखने को मिल रही है और बहुत लोगों ने जो लॉस बुक किया आज पछता रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों इसके पहले जब स्टॉक क्रैश हो चुका था, मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको एक ही बात बताया है, फिबोनाची बॉटम ऑलमोस्ट बन चुका है। 200-500 रुपए के लिए मत सोचिए, आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। भाई सारे जो पैसे हैं वो रिकवर हो चुके हैं और हमारे लेवल से गाइस कम स्टॉक में 15 से 20% रैली आ चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर बहुत लोग जिन्होंने हाई पे भी लिया था वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस में है, तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्या फंडामेंटल्स है और हमें करना क्या चाहिए, क्या सही में निवेश करने का मौका है, सब कुछ क्लियर करूंगा अपने ही अंदाज में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। ना विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि स्टॉक का भाव हमें 8,000 के आसपास देखने को मिल रहा है और दोस्तों जो मार्केट के एक्सपर्ट है वो एकदम प्राइस देके ही समझ जाएंगे, बिकॉज मैंने रेगुलरली बेसिस पे इवन दोस्तों 2 दिन पहले ही इसको कवर किया था, बताया था बहुत ही अच्छा मौका है, ब्रेकआउट से पहले आप उसको उठाइए। और आप देख सकते हैं कि आज हमें 7% का हाई देखने को मिल रहा है और दोस्तों ये एक दिन का जो हाई है ये FD के रेट से भी ऊपर देखने को मिल जाता है। तो जब से मैंने न्यूज़ आपसे साझा की है, बताया है कि FNO में इनका नाम आ सकता है, आप देख सकते हैं कि 5 दिनों में ही इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 15% के आसपास रैली देखने को मिली है और दोस्तों एकदम ब्रेकआउट, कॉन्सोलेशन और फिर से ब्रेकआउट और एकदम गाइस आने वाले कल में ये कंपनी आपको और भी रिवॉर्ड कर सकती है। मेक श्योर दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं आपका हॉरिजन हमेशा लंबा अवधि का होना चाहिए। इस स्टॉक का प्राइस 9,950 के आसपास था, बीच में दोस्तों टूट के कोई रीजन की वजह से 6,700 के आसपास भी जा चुका था और उसके बाद आप देख सकते हैं जिन्होंने लॉस में नहीं बेचा आज उनके पैसे तो रिकवर हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने एवरेज किया होता तो गाइस अभी आप टॉप पे भी लेने के बावजूद भी नो प्रॉफिट नो लॉस में होते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर पे क्लियरली ये स्टॉक 9950 का स्टॉक हमें देखने को मिलता है और दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो रिवर्सल देखने को मिल रहा है। जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है इस स्टॉक ने 500% के ऊपर पैसे बना के दिए। अब कोई भी स्टॉक 500% भागेगा 1 साल में 2 साल में तो भाई इसमें ब्रेक जरूर लगेगा। तो वैसे स्टॉक का नाम क्या आप देख सकते हैं, स्टॉक का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। आपको पता है दोस्तों कि इंडिया मार्ट को मैं बहुत ही पहले से कवर करता आ रहा हूँ, बताया भी हूँ कि डेफरी कंपनी है और B2 बिजनेस की एक शानदार जानी मानी बिजनेस वाली कंपनी है और इनके Q4 के नंबर्स खराब थे, मार्केट में कोविड का इंपैक्ट इनको भी देखने को मिला और इनके मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि Q1 के नंबर्स अच्छे आएंगे और सही में अच्छे आए भी, लेकिन उसके बावजूद ब्रेकआउट नहीं दिया था। बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन दोस्तों एक दिन में ही, एक सप्ताह में ही जो ब्रेकआउट देने के बाद आपको साल भर का FD रेट से भी ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप कहाँ पे कवर करते हैं, बताया कि जब देख सकते हैं गाइस कि उस समय चैनल बहुत नया था। 11 महीना पहले जब इंडिया मार्ट इंटरमेश का शेयर 4,000 के आसपास था, उस समय गाइस IPL का सीजन चल रहा था और मैंने आपको खुल के बताया था कि इस स्टॉक में आपको जरूर निवेश करना चाहिए, आने वाले कल का एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। और दोस्तों वही देखने को मिला, जब से मैंने इसको कवर करना स्टार्ट किया था अपने बॉटम से 2-2.5 गुना भाग चुका था। कोई भी स्टॉक में एक पॉज लगता है, लेकिन इसी बीच में FIS और DIS का इसमें बहुत ही तगड़ा स्टिक देखने को मिल जाता है। तो जब से इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है 3 महीना पहले, 5 महीना पहले, तब से मैं इसको कवर करता रहा हूँ। एक ही बात मैंने बताया है, आपको अच्छे से याद होगा कि भाई इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना सीखें। मार्केट में ऐसा क्या होता है, फियर एंड ग्रिड का साइकिल चलता है। आपको मैंने एप्पल का एग्जांपल भी दिया कि पहले लोग ग्रिड में रहते हैं, उसके बाद फियर में, पैनिक में इधर पे लोग बेचते हैं और इधर पे ही बड़ा एकोमुलेशन देखने को मिलता है। इसके पहले दोस्तों FNO के पहले इसमें कंटिन्यूसली बेसिस पे हाई एकोमुलेशन देखने को मिला है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको जरूर रिवॉर्ड कर सकती है। बात की जाए, बहुत लोग इनका बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो बिजनेस आपको समझ में ना आए उधर पर निवेश ना करें। समझ में आएगा ओके आप निवेश कर सकते हैं, समझ में नहीं आएगा छोड़ सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप देखें तो इंडिया की फर्स्ट
एंड लार्जेस्ट B2B बिजनेस। क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस को कनेक्ट करती है और ये बहुत ही ओल्ड बिजनेस मॉडल देखने को मिलता है। आपको पता है कि न्यू टेक्नोलॉजी में इनका बहुत इन्हांसमेंट है, लेकिन इसका जो बिजनेस मॉडल है ये बहुत ही ओल्डेस्ट कंपनी है। लेकिन जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन हुआ है, लोग दोस्तों अपना जो प्रेजेंस है ऑनलाइन बहुत ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें गाइस एक न्यूज़ आई थी कि जेडी को एक्वायर कर लिया गया है बाय रिलायंस, और बहुत लोगों ने उधर पे नेगेटिव बात बोली थी कि सर कंपनी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोल रही थी कि मैक्सिमम दोस्तों जो मार्केट कैप्चर है 60% से ऊपर ये इंडिया मार्ट के आसपास ही देखने को मिलते हैं, इन्हीं के अंडर में ही है। और लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई बात नहीं है कि बॉर्जर पेंट आने से एशियन पेंट खत्म हो जाएगा, फिर इंडिगो पेंट आने से दो कंपनी खत्म हो जाएगी। यस, मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है, लेकिन देखना बनता है कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है, जो अपने आप में दोस्तों एकदम गेम प्लान साफ था। 2025 तक इसका एक्सपेंशन प्लान कम से कम दोस्तों 20 से 25% के CAGR ग्रोथ था। तो अपने आप में दोस्तों वही कमेंट्री इसको बहुत ही ज़्यादा अभी के टाइम में बूस्ट करने वाली है। अगर अब देखें तो हमें 3 साल 5 साल का सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 20% 15% के आसपास दिखाई पड़ता है, मतलब 15 से 20 ओके है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो कैसे वो भी हमें टॉप नॉच देखने को मिलती है। और कंपनी डेट फ्री है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितने भी अच्छे डेट फ्री कंपनी हैं जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो भाई जितना गिरे आपको एमओएस बढ़ते जाता है। स्टॉक के अगर आप ROE देखें तो भाई हाल फिलहाल में लिस्टिंग देखने को मिली है और 30% के आसपास है, और स्टॉक के प्राइस में पिछले कुछ समय से एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिल चुकी है। अगर आप देखें किधर पे प्रोमोटर होल्डिंग है वो 50% के आसपास है। 49% का जो स्टेक है प्रोमोटर्स को ओन करते हैं। FIS ने और DS ने भी अपने अच्छे स्टेक को लेकर रखा है। FIS और DS को मिला दिया जाए तो गाइस 30% के आसपास हमें स्टेक इनके देखने को मिलते हैं, और प्रोमोटर को ले लिया जाए तो 80% दोस्तों जो स्टॉक है वो हमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स में देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की बात की जाए तो कैसे उनके पास भी एक डिसेंट सी 18% के आसपास क्वांटिटीज़ हैं। स्टॉक के दोस्तों परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो स्टॉक के अगर आप सेल्स देखें तो कंटिन्यूसली में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों इन सब बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। वो बताएं कि प्लेटफॉर्म सेट करती है और उसी से ही कमाई करती है। तो जी हाँ, Q1 के नंबर्स अपने आप में फैंटास्टिक थे, और उनके जो रेवेन्यू गाइडेंस हैं आने वाले कुछ समय में गाइस वो ज़रूर अच्छे होंगे। और इसका तय है, मैं बताया कि 8,600 के आसपास एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसे बड़ी बड़ी कंपनी ने इधर पे QIP में निवेश किया था। तो ये दोस्तों जो भाव है आने वाले कल में एकदम आना तय है, लेकिन जल्दी ही ये आपको फ्रेश ब्रेकआउट दिखा सकता है। जल्दी का मतलब ये नहीं कल भाग जाएगा 10,000 के आसपास, समय लगेगा दोस्तों। और एक धीरे धीरे 3 से 6 महीने के बाद ये अपना ऑल टाइम हाई को ब्रीच करने का जरूर कोशिश कर सकती है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बन जाता है। तो गाइस अगर आप देखें तो कंपनी के पास 1500 करोड़ के आसपास रिजर्व है। और बात की जाए बोरोइंग स्कीम तो ना के बराबर है, मतलब कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कंपनी की बोरोइंग ना के बराबर है। कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। कंपनी 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी, तो मतलब एक मिड कैप कंपनी है। तो ऑफकोर्स उसमें एक रिस्क होता है लेकिन रिवॉर्ड भी होता है। 10 का फेस वैल्यू है। तो आने वाले कल में गाइस आपको ये चाहें तो स्प्लिट देके भी एप्पल की तरह रिवॉर्ड कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो इस पर स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको एक मेगा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। आज के कारोबार की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि एकोमोडेशन का काम इसमें पहले से ही हो चुका था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मात्र 24% के आसपास से डिलीवरीज को लिया गया है। उसके बावजूद भी स्टॉक का प्राइस काफ़ी महंगा हो रहा है। क्यों? तो भाई एकोमोडेशन काम पहले हो चुका है। अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी बहुत डिस्काउंटेड रेट में है। 9,950 का स्टॉक आपको मिल कितने पर आएगा इस 8151 के आसपास। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का जरूर एक बेट बन सकता है। इससे कोई भी गारंटी नहीं होती है कि स्टॉक अगर भागता है तो गिरता नहीं है। ऑफकोर्स गिरता है, बिकॉज अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड को इसने ब्रीच कर दिया है और 2-3 दिनों में ही इसने गजब कैंडल बनाया है। अगर आप देखें तो इसमें फिर से वॉल्यूम वापस आते हुए देखने को मिल रही है, जैसे कि हमें अनुमान था कि एफएनओ में आने के बाद इसमें वॉल्यूम्स राइज होगा, और सेम दोस्तों देखने को मिल रहा है। टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो RSI और मनी फ्लो इंडेक्स काफ़ी ओवरबॉट जोन में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। 70 के पार जा चुका है, वॉल्यूम्स फिर से स्ट्रेंथन हो रहे हैं। अगर आप अभी निवेश करते हैं तो मेक श्योर अभी भी, अगर वीकली चार्ट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इधर पे जो मैकडी है उनने बुलिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं किया है। हिस्टोग्राम की जो बार से बहुत छोटे हो गए हैं, तो आने वाले कल में जल्दी ही एक बुलिश क्रॉसओवर देखने की उम्मीद हमें हो सकती है। अगर मार्केट स्टेबल रहेगा तो जरूर दोस्तों बुलिश मूवमेंट हो सकता है। अगर आप देखें वीकली चार्ट में जो पहले बहुत ही ओवरबॉट जोन में था, अभी की बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही वीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मजबूत देखने को मिल रहा है। मतलब 60 के आसपास खराब नहीं होता है। तो एकदम दोस्तों इधर पर आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहते हैं कि 8,000 के नीचे एक डिप मिलेगा 7,950 7,900, तो आप चाहें तो उसका भी वेट कर सकते हैं। इसके पहले गाइस ये बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दर्ज कर रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो गाइस ये 9,200 का लेवल जरूर अटेम्प्ट करेगा। इसके पहले इनका जो QIP प्राइस था ये गाइस अल्टीमेट इनके रेजिस्टेंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन इधर पर अगर आती है स्टॉक प्राइस गिरता है 8,000 के नीचे आता है, तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म आप चाहे तो बन सकते हैं। और लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू, लेकिन मेक श्योर दोस्तों मिड कैप वाली कंपनी है तो वो थोड़ा सा उछल कूद करती है। आपका हॉरिजन लंबा होना चाहिए, बिकॉज कंपनी में काफ़ी दम है। तो आप चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तो होल्ड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कल खरीदेंगे और गिर जाएगा तो पैनिक करेंगे, नहीं दोस्तों। अगर आपको पैनिक लगता है आप चाहें तो अपना SL लेके
500 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। ये उनके लिए जो पैनिक करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों अभी भी दम है, बिकॉज अभी भी स्टॉक का प्राइस 2000 ऑलमोस्ट सस्ता दिखाई पड़ता है। तो आई होप मेरा ये फट आपको लिए अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।